नमस्कार, स्वागत है आपका 9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। यूपी के लिए बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी के लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। जी हां, यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है। यूपी में कर्मचारियों के 6 तरह के भत्ते स्थगित किए गए हैं। केंद्र सरकार भी महंगाई भत्ते पर रोक जो है वो लगा चुकी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने भी आदेश दिए हैं। 6 तरह के भत्ते अब स्थगित किए गए हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है। बड़ी खबर यूपी के लिए। यूपी के लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही महंगाई भत्ते पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने भी फैसला लिया है। यूपी में कर्मचारियों के 6 तरह के भत्ते जो है वो स्थगित किए गए हैं। तो बड़ी खबर कह सकते हैं, राज्य के कर्मचारियों के लिए झटके वाली ये खबर है। लाखों कर्मचारियों को इस खबर के बाद झटका लगेगा। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला जो है वो कर लिया है। पहले केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। 6 तरह के महंगाई भत्ते जो कर्मचारी जिसका लाभ लेते आए थे, जो कर्मचारियों को दिया जाता था, अब ये भत्ते राज्य कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे। और हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कह सकते हैं बड़ी खबर तो है ही, साथ ही साथ बुरी खबर भी है। राज्य कर्मचारियों को झटका लगेगा, लेकिन मजबूरी कह लीजिए राज्य सरकार की। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही कर दिया है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए ये था। बिल्कुल, प्रदेश सरकार लगातार कोरोना से जंग लड़ रही है। इसका बजट बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसको लेके प्रदेश सरकार लगातार बैठकों का दौर जारी कर रही थी, लगातार बैठकें हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई वित्तीय संसाधन बढ़ाने में सरकार सफल नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी फैसला किया कि राज्य के जो कर्मचारी हैं, इनके जो भत्ते हैं जो बढ़ाए जाते हैं उसको न बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार के पास लगातार जो आमदनी आ रही थी वो रुकी हुई थी। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने वो धन जुटाने का प्रयास किया है जो कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए खर्च करना है। प्रदेश सरकार हर वो रास्ते ढूंढ रही है जिससे धन की व्यवस्था हो, प्रदेश सरकार अपने संसाधनों का उपयोग कर सके। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये निर्णय लिया गया है कि राज्य के कर्मचारियों को भत्ते 1 साल तक के नहीं दिए जाएंगे। इसको लेकर जो संगठन है, जो कर्मचारी संगठन है, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। किसी ने सहयोग की बात की है, किसी ने स्वागत किया है, तो किसी ने कहा है कि राज्य सरकार के पास जब ये पैसा हो जाए, 1 साल 6 महीने बाद उसको वापस कर दिया जाए, हम लोगों का भत्ता दे दिया जाए। तो किसी ने कहा है कि सरकार को हमसे चर्चा करनी थी। अलग अलग विचार अलग अलग संघों के, उत्तर प्रदेश के जो संघ है उनकी तरफ से आ रहे हैं। हालांकि राज्य कर्मचारियों के लिए एक झटका कहा जा सकता है। जी नरेंद्र, अलग अलग जैसा कि आप बता रहे हैं कि रिएक्शंस आ रहे हैं जो कर्मचारी संघ है उनके, लेकिन अभी क्योंकि राज्य सरकार का जो खजाना है वो भी खाली हो रहा है, एक तरफ कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में लगातार ये भी कहा जा रहा है कि फंड योगदान दे जो कर्मचारी हैं या जो भी लोग हैं राज्य के, वो सीएम को ये फंड कर दे कि कोरोना से जंग लड़ी जा सके। तो ये कह सकते हैं कि हम इस तरह से भी योगदान दे सकते हैं। अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है, और ये भी बात सही है कि डीए में जब बढ़ोतरी की जाती है तो कई बार रहता है कि बैकडेट से ही बढ़ोतरी होती है, और कई बार बम्पर कह सकते हैं तरीके से भी राज्य सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की है। तो जब दिन अच्छे आएंगे तो अच्छे तरीके से भी बढ़ोतरी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति को देखते हुए तो सभी कर्मचारी संघ को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं लगता? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब परिस्थितियां सही रहती हैं, सरकार फायदे में रहती है, तो अपने कर्मचारियों को राहत देती है, यानी उनको तोहफा देती है। तमाम ऐसे अवसर आए हैं जब त्यौहार के सीजन रहते हैं, उस समय या नए साल पर ऐसे तोहफे प्रदेश सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों को दिए जाते रहे हैं। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है। प्रदेश सरकार खुद वित्तीय संकट के दौर से चल रही है और हर वो मुमकिन प्रयास कर रही है जिससे कोरोना की लड़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके। पहले ही सांसदों और विधायकों
की निधियों पे रोक लगाई जा चुकी है, यानी कि वो सस्पेंड किए जा चुके हैं और तमाम संस्थाओं से पैसा मांगा भी गया है। लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष भी चालू किया गया है। संस्थाएं पैसा दे भी रही हैं, कर्मचारी संगठन भी अपनी तरफ से सहायता दे रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी सहायता नहीं है कि जिससे पूरा काम किया जा सके। तो ऐसे में प्रदेश सरकार का जो राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरि जी, किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं? नहीं, देखिए, फैसला ये मैंने कहा ना, एक तरफा फैसला है। हम लोग वैसे भी बहुत मेहनत कर रहे थे, रात दिन एक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे लोगों की तमाम ड्यूटियां सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगा रखी हैं पूरे प्रदेश में, जो हम लोग पूरी बात कर रहे हैं सारे मोहल्लों को। हम अपनी गाड़ी से दिन भर चलते हैं, अपनी गाड़ी किराए पे गाड़ी लिए हुए हैं, अपना डीजल खर्च कर रहे हैं, सबको सारा सहयोग कर रहे हैं। एक दिन का वेतन हम लोगों ने पहले भी दिया, पूरे साल भर का वेतन एक दिन का देने का हम लोगों ने मन बनाया था। अगर 150 करोड़ रुपया एक दिन का वेतन हमारा होता है, अगर साल भर का वेतन देखा जाए तो 1500 करोड़ रुपया हो गया। तो इस तरह का हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सब कुछ इनको आसानी से दिया जाए, अपनी स्वेच्छा से दिया जाए। लेकिन जिस तरह का ये एक तरफा निर्णय किया गया, क्योंकि ये जो महंगाई भत्ता है, ये सूचकांक के ऊपर निर्भर करता है। जो परिवार के हमारे बच्चे पलते हैं उनके लिए सब होता है। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो हमको न दें, इसकी समीक्षा बाद में होनी चाहिए। इसको इस टाइम पर नहीं देना चाहिए था कि भाई नहीं, हम तो उसको काट ही लेंगे एक तरफा करके। अरे, संगठन बनाए गए हैं, आपने इतने बड़े बड़े संगठन बनाए हैं। आप संसद में भी अगर बात करते हैं तो विपक्षी लोगों को भी बैठाल के बात करते, तब निर्णय कोई करते हैं, बड़े बड़े निर्णय करते हैं, भले उसमें पारित कुछ भी हो। तो इस तरह का बड़ा काम करने के लिए जब सभी लोग सहयोग में तैयार है, तो इस तरह का निर्णय उनसे पूछकर उनके हिसाब से ही करना चाहिए। मतलब आपको ये लग रहा है कि पहले पूछा नहीं गया, इस पर चर्चा नहीं हुई, राज्य सरकार ने ये फैसला ले लिया। चलिए, आलोक अवस्थी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, एक तरफ राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जो हैं हरि किशोर तिवारी, उनका कहना है कि एक तरफा फैसला है, सरकार ने खुद ब खुद फैसला ले लिया। अगर कर्मचारी संघ बने हैं तो उनसे बातचीत करके फैसला लिया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा बेहतर होता। देखिए, कर्मचारी संगठन अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आपको ये दृष्टिगत रखना पड़ेगा कि देश इस समय एक आपातकाल की और एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है। देश के सभी संसाधन इस समय मानवता की सभ्यता को बचाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। आपको ये भी देखना होगा कि केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपया दिया है सभी राज्यों को, और राज्य सरकारें अपने संसाधनों से तमाम लैब्स का निर्माण कर रही हैं, तमाम भूखे लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रही हैं, तमाम होल्डर, तमाम अस्पतालों के में जो है लैब्स का निर्माण जो है बहुत जोर शोर से चल रहा है। तमाम पीपीई किट्स और बहुत सारी चीजें खरीदी जा रही हैं। इस समय ये देखना चाहिए कि हम कितना सहयोग अपने उन मानवता के बंधुओं को कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई सरकार के कई संगठनों ने अपने एक दिन की सैलरी दी है, कई लोगों ने तमाम खातों में रुपया जमा पब्लिक कर रही है, लेकिन रुपयों की इस समय सरकार के पास बहुत आवश्यकता है, जबकि रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको पता होगा जीएसटी का 30 जून तक जो है बढ़ा दिया गया, जिससे वो भी अंश राज्य को नहीं मिला है। एक्साइज से भी पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे जो एक्साइज से आने वाले जितने भी पैसे थे वो बंद हैं। तो सरकार अपने स्रोतों से जितने भी हो सकता है कटौती करके, आपने देखा होगा विधायकों की विधायक निधि कैंसिल कर दी गई है, सांसदों की जो सांसद निधि है वो भी कैंसिल करके सीए में प्रयोग किया गया है। तो ये एक आपातकाल की व्यवस्था है। मुझे लगता है कर्मचारी इस बात को समझेंगे। हरि किशोर जी, ये सब करने में कोई खुशी नहीं है। देखिए, अभी तक आलोक अवस्थी जी ने जो भी बात कही, कहीं से कोई कुछ गलत तो नजर नहीं आ रहा है। आपातकाल की स्थिति है, ये किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। आपातकाल में हम लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बात समझिए आप। नहीं तो पॉइंट क्या है सर, पॉइंट क्या है? बस आप लोगों से पूछा नहीं, बातचीत नहीं किया, तो सरकार का तो ये फैसला बनता है कि वो फैसला ले राज्य हित में। नहीं, ये वेतन हमारे बच्चों के परिवार के पालन के लिए मिलता है। हमारे इसका कैलकुलेशन होता है सारा कि आपको वेतन उस हिसाब से मिलेगा। ये कोई बचत का वेतन नहीं है, ये हम इसमें से बचा के रखते हैं अपने लिए। ये सर, ये पूरा अधिकार है, ये पैसा आपके लिए ही जाता है। लेकिन अभी जब आपातकाल की स्थिति है सर, इसकी तुलना जो ये विधायकों से कर रहे हैं, ये गलत है। विधायकों को रुपया मिलता है, उसको वो बंद कर दिया गया। हमारे लिए तो जीविकोपार्जन के लिए पैसा मिलता है, जिसको बंद किया गया है, जिसको कम किया गया है। इस पर जरूर हम लोगों से वार्ता होनी चाहिए। उसके और भी उपाय है, मैं बता तो रहा हूँ। हम लोगों ने जैसे पुरानी पेंशन का बड़ा आंदोलन किया, पुरानी पेंशन की जगह हमको नई पेंशन का हमारा लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सरकार के पास जमा है, जिसमें 10% रुपया हमारा लगता है, जो हमें नहीं मिलना। 20 साल बाद जब हम रिटायर होंगे तो हमारे कर्मचारी को मिलेगा। वो सारा पैसा ये ले लें, भी निकाल लें, 2-4 साल बाद उसमें जमा करते, कोई आफत नहीं आ रही। हम लोग भी बता सकते हैं कहाँ हमारा पैसा रखा हुआ। आलोक जी सुन रहे हैं?
कुछ ऐसी बिंदुएं हैं जिस पर हरिकिशोर जी ये कह रहे हैं कि उन पर भी बातचीत हो सकती थी कि वहां से भी पैसा जो है वो राज्य सरकार इस्तेमाल कर सकती थी। शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस में इन्हें नहीं लिया गया संगठन को, इसलिए शायद ये नाराजगी। आलोक जी देखिए, तिवारी जी का पूरा सम्मान है, वो अपनी बात जो कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जब सरकार अपने सोर्स से जानती है पैसों के, उसके पास कितना पैसा है और उसको कब तक चलाना है। सीधी सी बात ये है कि जिस समय अपने घर में विपत्ति आई होगी तो आदमी हर सारे संसाधन उसी में झोंकता है कि उस विपत्ति से दूर रहा जाए। मानवता बचेगी तो नौकरी भी बचेगी, मानवता बचेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है हरिकिशोर तिवारी, आप भी ये मानते हैं जब हम बचेंगे, जब हम जिंदा रहेंगे, तभी तो हम अपने बच्चों के बारे में भी सोच पाएंगे। ठीक है आपकी, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने ये कहा कि इस पे ये निर्णय नहीं करना चाहिए था कि हम फ्रीज कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए था 2 साल बाद हम इस पे तय करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन 2 साल बाद का वक्त अभी किसने देखा है हरिकिशोर तिवारी? आप लोगों ने तभी सर डीए में कभी, सर मुझे एक बात बताइए, बम्पर बढ़ोतरी हुई है या नहीं? इसी टीवी चैनल पर बैठकर हमने कई बार खबरें पढ़ी, जब डीए में जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था उतनी भी बढ़ोतरी सरकारों ने दी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो होता है मार्केट सूचकांक के हिसाब से बढ़ता है, उसका सारा का सारा एनालिसिस होता है। लेकिन अभी आपातकाल की स्थिति में अगर सरकारों को जरूरत है जो छिपा नहीं है किसी से, तो फिर तकलीफ कहां है सर? नहीं, बात इसकी नहीं हो रही है, बात इसकी एक तरफा बंद करने की हो रही है। बात इसके हो कि भाई हम उसके बाद विचार करेंगे, भाई सूचकांक तो बढ़ेगा घटेगा, हम सूचकांक की बात करेंगे। जो सूचकांक अगर महंगाई का बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा कोई बात नहीं, तो उसके बाद 2 साल बाद उससे बात होनी चाहिए कि भाई 2 साल पैसा पहले भी हुआ है। 1970 की जब लड़ाई हुई थी तब हम लोगों का फ्रीज किया गया था, परंतु उसको ये कह के फ्रीज किया गया था कि भाई जब आपका हमारा इसका सामान हो जाएगा तो हम आपको उसको दे देंगे, उन परिस्थितियों में हम आप पर विचार करेंगे। लेकिन इन्होंने इससे कोई बात नहीं कही, इन्होंने सीधे कहा कि हम तो देंगे ही नहीं। ये गलत बात है। आलोक जी, बिंदु यहाँ पर पॉइंट ये है। हाँ, मैं समझ, मैंने उनकी बात सुनी है जी। मेरा उनसे यही विनम्र आग्रह है तिवारी से कि इस समय जो स्थितियां हैं देश की, उसके हिसाब से हर व्यक्ति का अपना एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए समाज के लिए। ठीक है, आपका राइट बनता है, जरूर बनेगा, लेकिन वो राइट किस कीमत पे आप चाहते हैं? अगर हम दवा नहीं दे पाए, अगर हम खाने की, जो बेचारे लोग गरीब है इनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनके हम भोजन वितरित ना कर पाए, या जो गरीब लोग उसमें काम नहीं पा रहे, मजदूरी नहीं मिल रही है, उनको हम राशन ना दे पाए, तो आप सोचिए। और इस समय आपको मालूम है कि गेहूं की भी खरीद हो रही है। अगर किसानों की फसल की खरीद नहीं होगी तो कैसे उनका जीवन यापन चलेगा और कैसे आपको खाने के लिए अनाज मिलेगा? सारा एक साइकिल है, एक पूरे परिवार के दृष्टि से सरकार निर्णय लेती है और पूरी जनता का उसमें देखा गया। लेकिन हरिकिशोर तिवारी ये नहीं कह रहे हैं आलोक जी कि ये पैसा देने में या वो लोग सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करते, बस यही बात हो रही है कि उसमें शायद वो लाइन मेंशन नहीं है कि आगे जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो उन्हें वो पैसा मिलेगा या नहीं। ये स्थिति क्लियर नहीं की गई है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, ओमकार नाथ जी। ओम जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया राज्य सरकार की तरफ से, जो 6 तरह के भत्ते मिलते हैं वो कर्मचारियों को अब नहीं मिलेंगे। एक तरफ हमारे साथ राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है जो कह रहे हैं ये एक तरफा फैसला है। आप कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? आपातकाल की स्थिति है, राज्य सरकार इस तरीके के फैसले ले सकती है, नहीं ले सकती है, आप कैसे देखते हैं सर? कोई आपातकाल की ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें ये इस तरह का फैसला ले। इनको कम से कम ये देखना चाहिए था कि जो आदमी, जो पेंशन भोगी कर्मचारी काम कर नहीं रहे हैं, उनकी आमदनी आप एकदम खत्म कर देंगे, उनकी सारी सुविधाओं को, सुखों को रोक देंगे, तो आप किसके लिए रोकना चाह रहे हैं? आदमी को मार के एक को जिलाने की कार्रवाई कौन सी चाहिए? आप सिस्टम वो करना चाहिए जिसमें कि सबका काम चलता रहे और कम से कम वन साइड करता। इसलिए इन्होंने ये भी एश्योरेंस नहीं दिया है कि हम कब तक इसको नहीं देंगे, कब तक बराबर जब चाहेंगे 6 महीने फिर कर देंगे, हम निकाल लेंगे, 6 महीने फिर कर देंगे, हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। पुलिस कर्मी 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनका भत्ता इनको हटाने का कौन सा अधिकार है? वो आदमी कोरोना वॉरियर की तरह से काम कर रहे हैं और 24 घंटे अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं, और आप उनका जो है भत्ता खत्म करने जा रहे हैं। आप क्या सोच के कर रहे हैं? क्या वो कायदे से काम कर पाएंगे? आलोक जी, परिवार को जब वो सुखी नहीं रख पाएंगे तो कुछ कर पाएंगे?
ओमकार नाथ जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मुझे नहीं लगता है हूँ, कि कांग्रेस नेता हूँ। वो अपनी चिंता करने के स्वतंत्र है, लेकिन सरकार ने किसी का रोजी रोटी नहीं छीनी है। 1 जुलाई 2019 तक जो भत्ता दिया जा रहा है उस पर कोई रोक टोक नहीं है। खाली सरकार ने 1 जनवरी 2020 से जो अनुमान था भत्ता देने का वो रोका है, जो अभी परिस्थितियां नहीं है, सरकार के पास आय नहीं है, सरकार के पास इस समय विपत्ति के क्षण में अस्पतालों को बनाना है। 41 दिन की बंदी में आप ऐसी भी सबके साथ आप बंद करने लगे 41 दिन के अंदर जी मिलेगा। इस समय आपातकाल है देश में और नहीं हमको हर व्यक्ति को आलोक जी देखना है। आप कह रहे हैं हमको मिलेगा, मतलब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए जी। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर नहीं आप पाऊंगा। कहिए ना सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपने बोला मिलेगा। बोलने के लिए मुझे आपसे मुझे रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए इस समय हमारे को उन गरीबों की भी चिंता करनी है जिनके पास रोजगार नहीं है। हमको इस समय उन मजदूरों को भी चिंता करनी है जिनके पास रोजगार नहीं है। हमको उनकी भी चिंता करनी है जो मजदूर इस समय प्रदेशों में अलग अलग फंसे हुए हैं। हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। 1000 रुपया उनको महीने का दे रहे हैं। हम जो विकलांग हैं और जो महिलाएं हैं उनको पेंशन दे रहे हैं। हम जो गरीब बीपीएल के नीचे लोग हैं उनको फ्री में राशन दे रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से होंगी? आपके पास आय का साधन नहीं है। हम इस समय जो है कोई भी ड्यूटी सरकार के पास नहीं आ रही है। आपके पास जीएसटी की इनकम नहीं आ रही है। व्यापार बंद है। अगर जो अपने स्रोत है तो हर सोर्स से काट के हमको जनता के हर तबके को देखना है। एक तबके के को हम अच्छा करें और दूसरे तबके को भूल जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए सरकार का जो निर्णय है उसका सबको रहना चाहिए। जरूर ये कठिन समय है, ये कठिन निर्णय है, लेकिन हमको लगता है इसका सहयोग करना चाहिए। ओमकार नाथ जी देखिए ये खाली अगर झांक रहे हैं और ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। मजदूरों की ये बात कर रहे हैं, किस मजदूर का ये हित है आप बता दीजिए। जो मजदूर बाहर पड़े हुए हैं उनको लाने की कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं? ये जो बच्चे बाहर पड़े हैं उनको लाने की कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं? जो लाने बच्चे तो लाए भी गए, मजदूरों को लाने की भी व्यवस्था तो की जा रही है सर। देखिए पैसे तो लग रहे हैं सर कि वो क्वारंटाइन में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। अब क्वारंटाइन में जिस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार देखेगा उसी तरह से रहे होंगे। आप बताइए अगर किसी आदमी को आपने दर्जन भर आदमी को एक साथ एक कमरे में डाल दिया होगा तो वो कैसे क्वारंटाइन में रह लेंगे? नहीं ओमकार नाथ जी, इसके पहले तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आई है ना सर। तो इंसान के सामने जब इस तरह की विकट परिस्थिति आ गई है तो उसमें चीजें सीखनी भी होंगी। गलतियों से सीख लेके हमें काम भी करना होगा। पैसे तो चाहिए ना सर, ये तो आप अग्री करेंगे। अकेले चलने की बात करते हैं, अकेले जो फैसला लेते हैं चाहते सब लोग आंख बंद के उसको हाँ करते रहे खाली। मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट मैं मान सकती हूँ कि अकेले डिसीजन ले लिया गया। यही बात हरिकिशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि शायद हमसे पूछा जाता, हमसे भी बात की जाती तो हम भी कुछ और पॉइंट्स रख सकते थे, लेकिन अकेले डिसीजन ले लिया गया। ये एक पॉइंट मैं मान सकती हूँ, लेकिन आप भी इस वक्त मानेंगे कि इस वक्त तो राज्य सरकार के खजाने में भी जरूरत होगी क्योंकि पैसे लग रहे हैं। जिस तरह से एक बात ये होती है राज्य सरकार के खजाने में जरूरत होती है तो राज्य सरकार सबसे पहले ये देखिए कौन सी चीजें बंद की जानी चाहिए, कौन सी नहीं बंद की जानी चाहिए। 50 ऐसे खर्चे हैं जिनको बंद किया जा सकता है। जैसे सर खर्चे ऐसे हैं जिनको जैसे सर कुछ गिनवा दीजिए। यहाँ बैठे आलोक जी, हम ये नहीं कहते हैं कि जो भत्ता बढ़ा हुआ है इसको आप एकदम अभी दे दीजिए, लेकिन आप ये कम से कम गारंटी लीजिए कि अगर आप मान लीजिए साल भर के लिए 6 महीने के लिए भत्ता इसको रोक रहे हैं, ये भत्ता 6 महीने के बाद पूरा का पूरा एक दीजिए उनको। आप ऐसे सिस्टम बनाइए। आप तो आलोक जी ओमकार नाथ सिंह जी के पास कोई जवाब नहीं है ना कोई सुझाव है। जनता को उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाना खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार को पूरी जनता का बहुमत है और सरकार जो है हर समय पूछ के निर्णय नहीं लेगी। सरकार जनता के बहुमत से चल रही है और सरकार जनता के हित के लिए फैसले ले रही है। अरे आप सुन लीजिए ओमकार जी, आपके समय पे मैंने नहीं बोला, सुनिए। जिस समय बीमारी होती है कड़वी दवाई पीनी पड़ती है क्योंकि जान बचाना आवश्यक होता है। सरकार यहाँ पे कोई मौज मस्ती नहीं कर रही है। सरकार इस समय जनता के दुख और दर्द में खड़ी हुई है और बराबर उनकी मदद कर रही है। सरकार पे आप जो उठा रहे हैं, सरकार के पास आप बताइए क्या विकल्प है इस समय? अगर कांग्रेस के पास कोई फॉर्मूला हो तो बता दे। कांग्रेस क्यों नहीं बताती है? तो कांग्रेस जब मुख्यमंत्री जी उनके नेताओं से बात करते हैं तब तो आप कुछ नहीं बताते हैं, तब तो कहते सरकार जो निर्णय लेके उसके साथ में है। अब सरकार निर्णय ले रही, सरकार के गली गली घूमेंगे आप लोगों से। सरकार ने निर्णय जो लिया है जनता के हित में लिया है, जनता के फायदे के लिए लिया है। और इस समय जो संसाधन है, घर में अगर रोटी आएगी और 4 लोग खाने वाले हैं तो चारों लोगों को बांट कर दिया जाएगा, ना कि एक आदमी रोटी खा लेगा 3 आदमी भूखे रहेंगे। एक्सपर्ट उनको बुलाइए, उनसे बात कराइए।
नहीं ओमकार नाथ जी, ये तो कह रहे हैं, आलोक अवस्थी तो ये कह रहे हैं कि आपके पास सुझाव है तो दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जब सुझाव मांगते हैं तब तो उस वक्त आप लोग सुझाव नहीं देते हैं, लेकिन बाद में केवल सवाल उठाना, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में। 2 दर्जन सुझाव दिए हैं, 2 दर्जन जैसे सर देखिए, आपको इस वक्त प्रदेश की जनता सुन रही है, आप बता दीजिए आपके पास और बेहतर प्लान है इससे कि डीए नहीं, ये जो भत्ते हैं उसमें कटौती नहीं करनी चाहिए थी, स्थगित नहीं करने चाहिए थे, तो इसकी जगह आप ये काम भी कर सकते थे। एक बात सबको बता दीजिए, अगर ये समझते हैं कि इस भत्ते से जो इस प्लान में ये ले जा रहे हैं उसमें पूरा पैसा पूरा हो जा रहा हो तो ये गलत बोल रहे हैं। उत्तराखंड का प्रतिनिधि बन रहा है, जितना ही कर रही है, खाम खा का सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से ये होना चाहिए। इनको ये अतिरिक्त पैसे की डिमांड क्यों नहीं करते? इसलिए सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं। ये केंद्र सरकार से पैसे की डिमांड करें, उनसे मांगे पैसा, जो आवश्यकता है पैसे की, क्यों नहीं मांग रहे हैं उसको? चलिए, आलोक अवस्थी और ओमकार नाथ सिंह दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, प्रदेश की जनता दोनों को सुन रही है। हमारे साथ हरि किशोर तिवारी बने हुए हैं, जो कि राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। हरि जी, आपने भी सुना होगा बात दोनों तरफ से जो कही जा रही है। देखिए, मुद्दा है, एक मुद्दा सामने आया है, आप उठा जरूर रहे, लेकिन आप भी ये जरूर मानेंगे कि ये स्थिति जो है वो पहले कभी नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति जो बनी है, इसमें सहयोग तो करना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं ना कि राज्य सरकार कम से कम ये क्लियर कर दे कि ये भत्ता आगे जो स्थगित अभी किया गया है उसके पैसे आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम लोग पूरी तरह साथ हैं, और मैंने बताया कि हमारा हर कर्मचारी रात दिन लगा हुआ है। आपने देखा होगा, पहले इन्होंने सरकारों ने किया कि जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, अब प्राइवेट सेक्टर सारा का सारा, आज आपने देखा होगा, सारे अस्पताल बंद करके भागे। सारा सरकारी कर्मचारी आज की तारीख में वो है जो कि रात दिन काम कर रहा है, ये भी इन्हें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने कहा कि जो वेतन है उसका निर्धारण जो होता है वो बच्चों के लिए कैलकुलेटेड होता है, उसमें कहीं बचत नहीं दिखाई जाती है कि इतनी बचत होगी उसको आप बैंक में डालेंगे। इस तरह का प्राविधान नहीं है। जब वेतन का निर्धारण अंग्रेजों के जमाने से किया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से जब इंडेक्स बढ़ता है, महंगाई का इंडेक्स बढ़ता है, तभी ये बढ़ने की बात परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो हम लोग का खाली इतना था कि हम लोग साथ हैं, हम लोगों ने एक दिन का वेतन दिया लगभग 70 करोड़ रुपया, तो हम ही ने अपने यहाँ से सरकारी कर्मचारी को दिया। शिक्षकों का मानना है तो लगभग 150 करोड़ रुपया एक दिन का वेतन हम लोगों ने दिया। अगर हम 1 साल तक आगे भी दे दें तो लगभग 1500 करोड़ 2000 करोड़ रुपया इनको मिल सकता है, अगर ये उसको काटना चाहे तो। हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं इसको देने के लिए, लेकिन जो भी आगे लिया जाए, जो बम्पर हमारी कटौती की जाए, वो कम से कम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए की जाए कि कभी भी आगे स्थितियां सामान्य हो तो हमारे उसके कैलकुलेशन को देख लिया जाए, और यदि लगता है कि ये महंगाई बढ़ी है तो उसको हमारा कंपनसेट कर दिया जाए। इसमें कहाँ बुराई है? चलिए, ये मुद्दे इसीलिए उठाए जा रहे हैं हरि किशोर जी, ताकि सरकार उन पॉइंट्स को भी, उन बिंदुओं को भी सुन ले जो अभी आप लोग कह रहे हैं। शायद इसके लिए भी आगे चलकर सरकार कोई आदेश जो है वो जारी करे। बहुत बहुत शुक्रिया हरि किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है, एक तरफा फैसला राज्य सरकार का जरूर कहा जा रहा है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकार के पास ये तमाम अधिकार होते हैं कि राज्य हित के लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार करेगी। यहाँ बस एक पॉइंट जो है, जो बिंदु है कि पहली बात, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया राज्य कर्मचारी संघ को, और साथ ही साथ जो भी संगठन होते हैं, जो कर्मचारी संघ के होते हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। कुछ और भी बिंदु हो सकते थे, सुझाव हो सकते थे जो इन संगठन द्वारा दिए जाते। एक बात और नहीं क्लियर की है कि ये स्थगित जो हुए हैं ये पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर बात ये हो जाए कि जब स्थिति सामान्य होगी पैसे दे दिए जाएंगे, ऐसा हो सकता है, तो शायद ये स्थिति ना रहे, जो असंतुष्टता दिखाई दे रही है वो ना रहे। चलिए, फिलहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि राज्य सरकार जो है अपनी सूझबूझ से जो भी फैसले ले रही है, इस वक्त राज्य हित में जो भी फैसले ले रही है वो सही लेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।